घर का सपना पूरा करना है तो होम लोन इसमें आपकी काफी मदद करता है। लेकिन होम लोन देने के पहले बैंक ये जानना चाहते हैं कि क्या आप होम लोन लेने के काबिल हैं, यानी उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको फुलफिल किए बगैर आपको लोन मिलना बेहद मुश्किल होता है। अगर आप इन पर खरे नहीं उतरते तो बैंक लोन अप्रूव करने से मना कर सकते हैं और अपने घर खरीदने का सपना आपका अधूरा रह जाएगा। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। मेरे साथ समझिए कि होम लोन अप्रूव करवाना है तो किन बातों का ख्याल रखें और अपनी लोन एलिजिबिलिटी को आप कैसे बढ़ाएं, जिसके हैं कुछ आसान तरीके। सबसे पहला, अच्छा क्रेडिट स्कोर बेहद जरूरी है। होम लोन एलिजिबिलिटी पता लगाने में क्रेडिट स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अच्छा क्रेडिट स्कोर आपकी क्रेडिट वर्दिनेस यानी वित्तीय साख को दर्शाता है। बैंक इसका इस्तेमाल आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी यानी कर्ज चुकाने की क्षमता चेक करने के लिए करते हैं। क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ज्यादा होने पर लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा क्रेडिट स्कोर बरकरार रखने के लिए समय पर अपने क्रेडिट कार्ड बिल और लोन का पेमेंट करते रहिए। साथ में आपके कार्ड का क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो भी कम रखना जरूरी है, यानी आपकी जो लिमिट है आप उसका एक तय सीमा तक ही इस्तेमाल करें, उसे पूरा यूटिलाइज ना कर रहे हों। दूसरी जरूरी बात है कि आपकी कमाई, इसे बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है अगर आप अच्छे अमाउंट का लोन चाहते हैं। बैंक लोन एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपकी कमाई जरूर देखते हैं। कमाई ज्यादा होने का मतलब है कर्ज चुकाने की क्षमता ज्यादा है, जो आपको बैंक की नजर में सूटेबल कस्टमर बनाता है। आपको ये चेक करना होगा कि आपकी सैलरी पर आप कितना लोन पाने के लिए एलिजिबल हैं। जितना चाहिए आपकी सैलरी पर उतना लोन अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। अच्छी सैलरी वाली जॉब, फ्रीलांस काम या साइड बिजनेस के जरिए पहले अपनी कमाई बढ़ाएं। अगर आपको किराए से कोई कमाई होती है तो उसे भी इनकम के रूप में दिखाएं। तीसरी बात, कर्ज घटाना पड़ेगा। लोन पर अप्रूवल से पहले बैंक किसी भी शख्स का डेट टू इनकम यानी DTI रेशियो, कमाई का कितना हिस्सा वो कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर रहा है, ये जरूर देखते हैं। डेट टू इनकम रेशियो ज्यादा होना इस बात के संकेत देता है कि आपको लोन चुकाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए नए लोन के लिए अप्लाई करने से पहले क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन जैसे दूसरे लोन चुकाकर कर्ज घटाना बहुत जरूरी है। कमाई में कर्ज का हिस्सा घटने से नए लोन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ती है। डाउन पेमेंट के लिए सेविंग। घर खरीदते समय आपको एक फिक्स्ड हिस्सा डाउन पेमेंट के तौर पर करना होता है। डाउन पेमेंट की रकम अच्छी खासी होने पर आपको कम लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, जिससे बैंक का रिस्क कम हो जाता है और लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही आपकी EMI घटती है और ओवरऑल ब्याज भी आपको कम देना पड़ता है। लंबा टेन्योर। लोन एलिजिबिलिटी सुधारने का एक रास्ता ये हो सकता है कि आप लंबी अवधि का विकल्प चुनें, लेकिन याद रहे लोन का टेन्योर बढ़ाने से ब्याज की रकम भी बढ़ जाती है। मान लीजिए आप 25 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए लेते हैं 9% के ब्याज पर, तो EMI 22,493 रुपए बनेगी। वही 20 साल में करीब आप 29 लाख रुपए का ब्याज भरेंगे। लेकिन लोन का टेन्योर अगर आप 30 साल रख लेंगे तो आपकी EMI घटकर 20,116 रुपए जरूर हो जाएगी, लेकिन कुल ब्याज बढ़कर 47,41,000 रुपए पर पहुंच जाएगा और इस तरह टेन्योर के 10 साल बढ़ने पर 17 लाख रुपए ज्यादा भरने पड़ेंगे। हालांकि EMI कम होने से आपकी इनकम पर जो हर महीने का बोझ है वो कम हो जाता है और कम इनकम वाले भी लोन लेने के पात्र हो जाएंगे। एक और रास्ता ये हो सकता है कि आप जॉइंट होम लोन लें। होम लोन के चांस बढ़ाने के लिए साझेदारी बनाना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले विकल्पों में से एक है। इसका मतलब हुआ कि आप अपने जीवन साथी या किसी और व्यक्ति के साथ मिलकर लोन लेंगे, यानी आपके लोन में एक को एप्लीकेंट होगा, जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जॉइंट होम लोन लेने पर बैंक 2 एप्लीकेंट्स की कमाई के आधार पर लोन एलिजिबिलिटी तय करते हैं, जिससे आप बड़ा लोन लेकर बिग ड्रीम होम खरीद सकते हैं। घर के सपने को पूरा करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रख लेना चाहिए ताकि आपका ड्रीम होम आपके लिए नाइटमेयर यानी बुरा सपना ना बन जाए। घर खरीदने से पहले
डाउन पेमेंट को कंसिडर करें। साथ ही में ये भी ध्यान रखें कि इस पेमेंट के अलावा आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी देने होंगे, जो कि बड़ा खर्चा होता है, तो इसकी भी प्लानिंग करनी होगी। डाउन पेमेंट आप जितना ज्यादा देंगे, ब्याज उतना कम देना पड़ेगा। इससे प्रॉपर्टी से आपका रिटर्न बढ़ेगा। लोन का टेन्योर हमेशा उतनी ही रखें जितनी आपकी जेब अफोर्ड कर सकती है।